एनएचएआई की लापरवाही के चलते बेड़खड़ में टूटे लोगों के घर, लोग घरों को छोड़कर दर दर भटकने को हैं मजबूर। मानवाधिकार संघ सह निदेशक ने लगाए गंभीर आरोप। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरके हिमाचल न्यूज। मैं रमन राणा हाजिर हूं दिन भर के ताजा अपडेट के साथ। ज्वाली विधानसभा क्षेत्र की पंचायत बलाकोटला की पंचायत बेड़खड़ में रहने वाले लोगों की स्थिति भयानक है और तस्वीरें भी डराने वाली हैं। बेड़खड़ में 4 घर पठानकोट मंडी 4 लेन कार्य के चलते तथा लगातार हो रही बरसात के कारण गिरने की कगार पर है। लोगों के घरों में बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। लोग घरों को खाली करके यहां वहां दिन गुजारने को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि हम लोग इसकी शिकायत फरवरी मार्च से लगातार माननीय डीसी कांगड़ा, प्रोजेक्ट डायरेक्टर एनएचएआई, एसडीएम ज्वाली से कर रहे हैं, परंतु किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। हमारे घरों के नीचे सीधी सीधी कटिंग करके हमारे घरों के लिए खतरा पैदा कर दिया, जिसका नतीजा हम आज भुगत रहे हैं। लोगों का कहना है कि एनएच वालों ने जिस पहाड़ी पर उनके घर हैं उसके ठीक नीचे सीधी कटिंग की तथा सेफ्टी दीवार भी नहीं लगाई, जिस कारण वहां पर लगातार भूस्खलन हो रहा है। उन्होंने कहा कि आज वह इस कगार पर पहुंच गए हैं कि वह कभी भी जमींदोज हो सकते हैं। लोगों ने सारा दोष एनएचएआई और जिला कांगड़ा प्रशासन के ऊपर लगाते हुए कहा कि हमारी जनता की एक भी ना सुनकर जीवन भर की पूंजी हमारे आशियाने पूरी तरह से बर्बाद कर दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के सह निदेशक राजेश पठानिया ने बताया कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर और एनएच के इंजीनियर से जब इस बारे बात की तो उन्होंने कहा कि हमें आधे पैसे दें तो हम वहां पर सुरक्षा दीवार लगा सकते हैं, जो कि सरासर अन्याय है। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री से एवं स्थानीय विधायक एवं कृषि मंत्री माननीय चंद्र कुमार जी से निवेदन किया कि वह कृपया यहां आकर लोगों की सुध लें। उन्होंने कहा कि जनता लाचार है, वह केवल निवेदन कर सकती है, जबकि एनएचएआई बेलगाम है, किसी की नहीं सुनती और जिला कांगड़ा का प्रशासन भी उसके आगे लाचार है। उन्होंने कहा कि जल्द सुरक्षा दीवार लगाकर घरों का बाकी का नुकसान होने से बचाया जा सकता है तथा प्रशासन उनको घरों और जमीन के बर्बाद होने का मुआवजा दे। बोल रही हूँ बेड़खड़ से। जे हमारे 3 मकान हैं, विक्रम सिंह और सुभाष सिंह और रमेश सिंह। हम इतने खतरे में आ गए हैं कि इन एनएचओ ने हमने पहले भी डाले थे इधर मकान, उनसे उठा दिया गया हमें। अब हमने फिर बड़ी मुश्किल से मकान डाले हैं। अब हमें रहना नहीं मिला। पिछले साल मैंने लेंटर डाले हैं, हम इतनी मुश्किल हो गया। अब पहले एक दिन पहले इन्होंने घर से निकल गए, कल हम निकल गए इधर घर से। इतना खतरा आ गया। वो पीछे हमारा घर है, वो भी निकल गए घर से। अब हमें उतरने चढ़ने के लिए रास्ता नहीं है। अब सामान हमारा अंदर पड़ा था, कैसे जाएं हम? अब ये सामान जे भी जगह दसने वाली है, हम कहाँ जाएंगे? हमें ये बताया जाए कि अब हम जाए तो जाए, कहाँ जाए? अब हमें चलने, रात को मैं इतनी बीमार हो गई थी, डॉक्टर को फोन किया, कहाँ जाए हम? बताए ना हमें प्रशासन, क्या हम क्या करें? हमारी सारी जगह चली गई है। अब हमें दर दर भटक रहे हैं कहीं खाने के लिए। अभी बच्चों ने दुकान में खाना खाया, कहाँ जाए हमें? रहने का कोई प्रशासन नहीं हमारा भी। हमें बताया जाएगा हम क्या करें आगे। हमें हमारे मकाना का और जो हमारी जमीन है उनका पूरा मुआवजा मिला जाए। धन्यवाद। ग्राम पंचायत बलाकोटला से मैं वार्ड नंबर 7 का वार्ड पंच हूँ। मुझे 13 तारीख को फ़ोन आया। उसमें बोला कि श्री रमेश चंद का जो घर है वहाँ पे लैंड स्लाइडिंग जो है होने जा रही है। तो मैं उसी टाइम इधर पहुँच गया। तो चलो गांव के लोग भी जो थे वो इकट्ठा होकर उन्होंने उस घर को शीघ्र खाली करवाया। तो मैंने इनका 10 तारीख को एक पंचायत के माध्यम से प्रस्ताव जिलाधीश महोदय जी को लिखवाया था कि जो रमेश चंद, श्री सुभाष जी, श्री विक्रम जी, इनके जो 3 मकान हैं, इनको एनएचएआई की जो रोड की इन्होंने कटिंग करी है उसकी वजह से बड़ा खतरा है। तो इनको जो है वो प्रशासन की तरफ से, एनएचएआई की तरफ से रिटर्निंग बाल जो है वो जल्दी से जल्दी लगवाई जाए। तो इसी के बीच में मतलब 10 तारीख को हमने प्रस्ताव बनवाया, तो 13 तारीख को ये हादसा हो गया। तो 14 को उधर जाने वाले थे जिलाधीश जी के पास। तो अभी मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलता हुआ कि ये जो जितना भी आपदा आई है ये सारी एनएचएआई की वजह से जो कटिंग हुई है उसी की वजह से आई है। तो ये जितना भी मतलब नुकसान जो है वो उनकी ही वजह से हुआ है और इसका जो जिम्मेवार है वो एनएचएआई ही डिपार्टमेंट है। तो इस पे अभी जो जिलाधीश महोदय हैं या जो भी हैं वो अभी भी टाइम रहते थोड़ा इनका मतलब हेल्प कर दें, तो जो ज़्यादा आपदा जो है वो होने से बच सकती है। धन्यवाद। मेरा नाम सुभाष चंद है, मैं बेड़खड़ का रहने वाला हूँ।
पंचायत बला कोटला है, उप तहसील कोटला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश का मैं स्थायी निवासी हूँ। यहाँ पर मैंने मकान बनाया था, 2 साल पहले मकान बनाया था और 2 साल के बाद 4 लाइन का काम स्टार्ट हो गया और 4 लाइन वालों ने हमें आश्वासन लिया। उन्होंने कहा कि जहाँ से आपके मकानों के साथ जो लगती भूमि को हम काट रहे हैं, अपनी काट के जहाँ से कटिंग होगी वहाँ तक आपको रिटर्निंग वॉल लगा के दी जाएगी। लेकिन हुआ यूँ, जब हमारे मकान पड़ गए थे 2 साल के बाद उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया और जब हमने रिटर्निंग वॉल लगाने के लिए कहा तो उन्होंने यह कहा सीधे सीधे रूप में कि हमने आपको बोरियों के पैसे दे दिए हैं, आप यहाँ से भागो, आपका यहाँ पर कुछ नहीं है। फिर उसके बाद हमने NHI पालमपुर गए, वहाँ रिटर्न लेटर दिया, उन्होंने कहा कि हमारी नॉलेज में नहीं आ रहा है। उसके बाद हम DC धर्मशाला गए, DC साहब ने हमें रिटर्न में जवाब दिया, वो लेटर मेरे पास आया और उसके बाद हमने पत्राचार किया, प्रेस में गए, मीडिया में गए। उसके बाद हम अपने डिवीज़न ज्वाली SDM पास के गए, उसके बाद फिर दोबारा DC कांगड़ा गए, सभी ने हमें आश्वासन दिया और NHI ने बार बार बोलने पर रिटर्निंग वॉल नहीं लगाई। तो सर बात ये है, अगर टाइमली रिटर्निंग वॉल लग गई होती तो ये 3 घर जो है खतरे से बच सकते थे। आज हम लोग यहाँ ब्लॉक कोटला पंचायत में आए हैं और यहाँ की जो स्थिति हमने देखी है वो सच में भयावह है। और मैंने देखा कि घरों में इतने बड़े बड़े क्रैक्स आ गए हैं और उनकी जीवन भर की जो पूंजी है वो सारी की सारी बर्बाद हो चुकी है। और इसका अभी आपने सुना होगा इन लोगों से कि ये 3-4 मकान हैं और इनका कहना है कि ये जो NHI ने जो इलीगल यहाँ पे एक कटिंग कर रखी है, क्योंकि एक पैरामीटर्स होते हैं। NHI हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि NHI जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों को ताक में रखकर काम कर रही है। आपने घरों के साथ साथ सीधी सीधी जो कटिंग है 35 से 40 फुट तक कर दिया है। नूरपुर में भी आपने 100 फुट तक कटिंग की हुई है और वहाँ भी ज़मीनें बह रही हैं, जिस कारण जो है कि ये कच्चे पहाड़ जो हैं वो दरक रहे हैं और उनके घर में जो दरारें आ रही हैं और ये घर किसी भी समय नीचे जा सकते हैं और इन्होंने अपने घर जो हैं वो खाली कर दिए हैं। अब मैं ये फरवरी और मार्च में इन परिवारों के संपर्क में आया था और मैं इनको खुद DC साहब के पास लेके गया था और वहाँ पे हमने व्यथा सुनाई और हमें आश्वासन भी मिला कि हम लोग इसका समाधान करेंगे। हमारी जितनी भी शिकायतें आती हैं वो PD साहब के सब पास चली जाती हैं। तो हमने प्रोजेक्ट डायरेक्टर से मेरी परसों बात हुई है, तो उनका जो जवाब था मैं सुन के दंग रह गया कि उन्होंने कहा कि ये जो इनकी जो शिकायत आई है वो जायज़ नहीं है। हमने जो है अपनी ज़मीन लिया। अरे भाई, आपने अपनी ज़मीन लिया पर उसके कोई पैरामीटर्स तो होंगे। आप पिछले घरों को गिरा थोड़ा देंगे। आपके घर में कोई फंक्शन है तो आप पड़ोसियों के घर में कोई बीमार है तो आप DJ चला चला के उनके प्राण ले लेंगे क्या? तो ये जो एक गैर जिम्मेदार तरीके से जो उनका जवाब है वो बहुत ही गलत है। फिर ये परिवार उनके इंजीनियर साहब से मिला, उन्होंने जाके मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने उनको बोला है कि आप 50% जो है हमें पेमेंट करें तो हम लोग नीचे से डंगे लगा देंगे। अब एक परिवार जिन्होंने आपकी ज़मीन नहीं ली है, आपकी उन्होंने अपनी ज़मीन में अपने घर डाले हैं, तो वो आपको 50% जो है वो डंगों की पेमेंट क्यों करें? ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। एक नैतिकता भी होती है कि इतने सारे घरों को, वो छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, वो अपने घर छोड़ के उनको किराए पे जगह नहीं मिल रही है, दर दर बेचारे भटकने को मजबूर हैं। और मेरी माननीय मुख्यमंत्री से पहले भी मैंने करबद्ध निवेदन करी थी और इनकी ओर से मैं दोबारा ये बोलना चाहता हूँ कि कृपया इसके ऊपर संज्ञान लें, क्योंकि NHI की मनमानी के ऊपर प्रशासन लाचार नजर आ रहा है हमें। क्योंकि ये जो परिवार है इन्होंने बड़ी बार लिखित में शिकायतें, कल मुझे इन्होंने बताया कि नायब तहसीलदार साहब आए और यहाँ पे आके हमारे हाथ में कुछ नहीं है। अरे भाई, आपके हाथ में कुछ नहीं है तो आप करने क्या आते हो? आपका SDM साहब को आना चाहिए और आपको आपके ऊपर काला कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ लैंड एक्विजिशन जो है वो इसके ऊपर इसीलिए है कि किसी को, कोई पब्लिक को नुकसान हो। जब हमारी सुरक्षा हमारी सरकार नहीं कर रही है, हमारा प्रशासन नहीं कर रहा है, तो ये कहाँ जाएंगे? यहाँ का मुझे एक और बात बतानी है कि यहाँ पे जो हमारे इस क्षेत्र के जो विधायक हैं और वो सौभाग्य से मंत्री भी हैं और बहुत सुलझे हुए हैं, उनका बहुत विश्वास है इन लोगों का उनके ऊपर, और वो पशुपालन एवं कृषि मंत्री हैं। तो मेरी उनसे भी निवेदन है कि वो कृपया यहाँ पे आएँ और इन लोगों की सुध लें, क्योंकि ये आपकी जनता है और ये जनता हमेशा लाचार होती है क्योंकि प्रशासन से लड़ नहीं सकते। ये तो अपनी गुहार लगा से, हम भी इनकी आवाज़ को है जो लोगों तक, सरकार के कानों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं ताकि इनका जो है कुछ ना कुछ समाधान सरकार जरूर करे। अब ये इनके घर बर्बाद हो गए हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? इतना बड़ा आपने प्रोजेक्ट, हम शुरू से कह रहे हैं कि NHI के जो है वो थोड़े इनके हाथ इनके कस के रखें तो
तो प्रशासन हमें लाचार नजर आता है और NHAI जो है वो लगातार अपनी मनमानी करता है। और मैं इन सभी की ओर से एक बार फिर प्रशासन से, अपने शासन से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, NHAI के उच्च अधिकारियों से ये निवेदन करता हूँ कि कृपया अभी भी उनके ऊपर जो वॉल है, आपने 10 दिन पहले डंगा लगाया और वो भी 1-1 मीटर लगाया, उससे क्या होगा? आपने इस जमीन के जो पैर हिला दिए, कम से कम ये 500 से 700 मीटर तक का जो स्ट्रेच है उसको आपने नीचे से खोद डाला, और जिसकी वजह से उनके घरों में लगातार भारी बारिश के होने से भूस्खलन जो है वो लगातार हो रहा है और उनके घरों को समस्या आ रही है। तो मेरी एक बार फिर से निवेदन है कि सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, NHAI के उच्च अधिकारी इस ओर ध्यान दें ताकि इनके जो घरों को बचाया जा सके और इनकी ज़िंदगी जो है दोबारा समृद्ध हो सके। धन्यवाद।